हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी को पता हमारी एनटीपीसी की मॉक टेस्ट सीरीज चल रही थी। आज हमारी एनटीपीसी मॉक टेस्ट रहेगा 12। ठीक है। कल हमने पढ़े थे भाई नेशनल पार्क। आज हमारे जो सवाल रहेंगे भाई, क्वेश्चंस रहेंगे, वो रहेंगे हमारे इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के। ठीक है। ये सवाल आपके स्टैटिक जीके के हैं। हम डेली 10-10 क्वेश्चन आप सभी के लिए दे रहे हैं, क्योंकि भाई इनमें हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, वही क्वेश्चन हम, वरना इतने सारे बुक्स ऑथर्स है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम आपके लिए सवाल बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये नेगलेक्ट नहीं करना है ये चीजें, क्योंकि समय बहुत कम रह चुका है। अगर आप 1.5 की स्पीड से चाहे 2 की स्पीड से देख रहे हो, देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लग रही है तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। ये कोई बेकार सोर्स नहीं है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये सवाल। बुक से ले लो, बुक्स ऑथर्स के ले लो, चाहे आप नेशनल पार्क के ले लो, भाई स्टैटिक जीके बनता ही बनता है। स्टैटिक जीके के सवाल आते ही आते हैं बच्चों। ठीक है। चलो आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का क्या रहेगा हमारा पहला सवाल। पहला ही सवाल देखो भाई, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राहुल गांधी? बताओ इसका आंसर बताओ। चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? मनमोहन सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या राहुल गांधी? इसका सही उत्तर आप सभी का क्या रहेगा भाई? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह की पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। ठीक है भाई। बात करें महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रिय, ये दोनों जो पुस्तक है आपकी, ये महात्मा गांधी की है। समझ में आ रही है मेरी बात? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान है ये सवाल आप सभी के लिए। ये बार बार पूछा गया आपके एग्जाम में ये भी। और सचिन तेंदुलकर की जो पुस्तक लिखी गई है वो भी सवाल बना हुआ है एनटीपीसी में। सीजीएल में भी इसमें से सवाल आया था। देखो यार, आपको चीजें नेगलेक्ट नहीं करनी, हम वही चीज आपको दे रहे हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, वरना मैं 50 सवाल भी करवा सकता था आपके लिए। ठीक है। तो इनमें से एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलते ही मिलते हैं सवाल। एनटीपीसी की सीरीज मतलब टेस्ट सीरीज जो हमारी चल रही है ऑफलाइन, बच्चे आ सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। चलो इस सवाल का आंसर बताओ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? भाई रेस से याद रखना मिक्का सिंह। ठीक है। मिक्का सिंह की पुस्तक है भाई द रेस ऑफ माई लाइफ। बात समझ में आई? सचिन की जो पुस्तक है भाई प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक हो आपने सचिन तेंदुलकर जी की है। ठीक है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक भी एक बार पूछी गई है एग्जाम में। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो भाई, थोड़ा टाइप में गलती हो गई है, सवाल थोड़े ऊपर नीचे कर दिया आंसर वगैरह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है भाई पुस्तक? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी सवाल पूछा गया एनटीपीसी में। देखो, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, साइना नेहवाल या मेजर ध्यानचंद, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? ये सवाल आपका एनटीपीसी में बना हुआ है। आपको नेगलेक्ट नहीं करना है भाई चीजें को। इससे पहले हमने सचिन की पढ़ी, सचिन तेंदुलकर की पढ़ी, मिक्का सिंह की पढ़ ली हमने। अब देखो युवराज सिंह की है, ये भी याद रखना है आपको। देखो यार, हम वही सवाल बना रहे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये इससे रिलेटेड ये युवराज सिंह वाला क्वेश्चन बना हुआ है। आपको नेगलेक्ट नहीं करना है चीजों को। ठीक है। बताओ इसका आंसर बताओ। याली पुस्तक हमारी किसकी है भाई? ये एनटीपीसी 2021 में बना हुआ सवाल है। ये जो पुस्तक है हमारी किसकी है भाई? ये युवराज सिंह की पुस्तक है। ठीक है। साइना नेहवाल की बात करें, प्लेइंग टू विन, प्लेइंग टू विन पुस्तक अगर आपसे पूछी जाए किसकी है भाई? प्लेइंग टू विन आपकी पुस्तक है साइना नेहवाल की। पूछा गया है सवाल है, प्लेइंग टू विन भी पूछा गया सवाल है आपके लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखो, कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ये भी पूछा गया सवाल है, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी या महात्मा गांधी? देखो भाई ये भी अच्छा सवाल है आपके लिए। बताओ इसका आंसर बताओ। इसका क्या आंसर रहेगा भाई? नरेंद्र मोदी द्वारा
कर्मयोद्धा जो ग्रंथ है ये लिखा गया है, ठीक है। बात करें सुभाष चंद्र बोस की, द इंडियन स्ट्रगल, इनकी पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। मनमोहन सिंह की बात हमने अभी करी थी भाई, चेंजिंग इंडिया, द चेंजिंग इंडिया जो पुस्तक है मनमोहन सिंह की है, ये बार बार पूछी गई है, चेंजिंग इंडिया, ठीक है भाई। ये इस बार पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, बार बार पूछा गया सवाल है ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और एन ऑटोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी? बताओ भाई, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है ये भी। देखो यार, आप लोगों को ना नेगलेक्ट नहीं करनी है चीजों को, ये सवाल आपके एनटीपीसी में पूछे गए सवाल है। अगर आप नेगलेक्ट करोगे तो भाई 1-2 नंबर से ही बच्चा रह जाता है। तो चीजें आपको, ये ज्यादा सवाल नहीं है, ये सवाल हम 10-10 सवाल करवा रहे हैं आपको। अब 10-10 सवाल भी आपके एग्जाम में वही सवाल बना रहे हैं जो पूछे गए हैं बार बार, जो एसएससी में पूछे गए हैं और आपके एनटीपीसी में पूछे गए, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं। आपको नेगलेक्ट करना नहीं है चीजों को, ठीक है। बताओ भाई, इसका सवाल का आंसर बताओ। बात करें एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम जो पुस्तक है अपने जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखी गई है। अनहैप्पी इंडिया पूछे जाए आपसे, अनहैप्पी इंडिया पूछी जाए आपसे दोस्तों, क्या भाई अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया पूछी जाएगी आप लोगों से तो किसकी है भाई अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है, ठीक है। पूछा जाएगा अगर एग्जाम में इस बार, याद रखना। एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखो। वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। नेगलेक्ट कोई भी नहीं करना, सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी मैंने इनमें बुक्स वगैरह बताई है वो भी याद रखना है, ठीक है, आपके लिए फायदा है। क्योंकि एसएससी का एग्जाम भी है, सीजीएल में भी पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम होता है भाई, पूछ भाई स्टैटिक जीके का आता ही आता है सवाल, नेगलेक्ट नहीं कर सकते आप सब लोग। इसका आंसर बताओ, वेटिंग फॉर वीजा किसकी आत्मकथा है? बी आर अम्बेडकर, इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन, जवाहरलाल नेहरू? भाई वेटिंग फॉर वीजा बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ये बी आर अम्बेडकर की बुक है भाई। किसकी बुक है भाई? वेटिंग फॉर वीजा बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए अमर्त्य सेन की कौन सी बुक है? द आइडिया ऑफ जस्टिस। अब द आइडिया ऑफ जस्टिस आपसे पूछा जाएगा, द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है? द आइडिया ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है भाई? अमर्त्य सेन की। किसकी पुस्तक है? अमर्त्य सेन की। समझ रहे मेरी बात को? जी अमर्त्य सेन है भाई, इनकी पुस्तक है द आइडिया ऑफ जस्टिस। बी आर अम्बेडकर की कौन सी है भाई? अपने पढ़ी अभी, बी आर अम्बेडकर की हमारी पुस्तक है वेटिंग फॉर वीजा, ठीक है। वेटिंग फॉर वीजा जो आपकी पुस्तक है वो किसकी है भाई? बी आर अम्बेडकर की। अगर स्क्रीन पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थोड़ा आज कैमरा ब्लरिंग हो रहा है, और आप लोग अपने कमेंट में भी बता दिया करो कि जो ये आज स्क्रीन व्हाइट लगाई है ये सही है या फिर ब्लैक लगाऊं। जो आप लोग कमेंट में बताओगे वही आपके लिए स्क्रीन लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? अच्छा सवाल है भाई, ये भी ये आला अंग्रेजी लिखा हुआ है, ये भी पूछा गया सवाल है। भाई भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? देखो, विलियम जोन्स, चार्ल्स विलिकन्स, मैक्स मुलर या जॉन बर्ट? बताओ भाई किसके द्वारा किया गया था भाई? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ये एनटीपीसी में। इसका सही उत्तर आपका रहेगा क्या? चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा ही आपका क्या किया गया था भाई? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ या अरविंद अडिग? इसका आंसर बताओ यार, यह भी आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। द व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, चेतन भगत, विक्रम सेठ या अरविंद अडिग? इसका आंसर बताओ। यह भी एनटीपीसी में बना हुआ है सवाल है आपके लिए। देखो यार, आप लोगों को एक भी सवाल नेगलेक्ट नहीं करना है, आपके एग्जाम में बने हुए सवाल।
घाटा अपना खाओगे। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एनटीपीसी में 2021 में बना हुआ सवाल है। द व्हाइट टाइगर आपका जो पुस्तक है वो लिखी गई है भाई किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिग के द्वारा, ठीक है। अरविंद अडिग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी पुस्तक भाई? व्हाइट टाइगर, ठीक है। बात करें टू स्टेटस, ये चेतन भगत की किताब है। किसकी? टू स्टेटस। और विक्रम सेठ की बात करें, द गोल्डन गेट पूछा जाएगा तो गोल्डन गेट भी आपकी विक्रम सेठ की है। क्वेश्चन सिंह की पूछे जाए, ट्रेन टू द पाकिस्तान, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये वाली जो पुस्तक है क्वेश्चन सिंह की है भाई। ये वाली पुस्तक बार बार ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए लिखी गई, मतलब लिखा है ना यहाँ पर, जो जितनी भी पुस्तक लिखी है यहाँ पर, ये भी याद करना है। साथ साथ जो दे रखा है मैंने आपको लिख के, आंसर दे रखा है साथ में, ठीक है। आंसर दे रखा है मैंने, फिर नीचे जो ये पुस्तक लिख रही है मैंने आपके लिए, आंसर भी हमने साथ दिया है आपके लिए। तो आप लोगों को याद करना है, ये 10 क्वेश्चन है, इन्हीं 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, आपका ही फायदा है। मैंने इससे पहले नेशनल पार्क के क्वेश्चन कराए, उनमें से भी आपको मैंने और भी नेशनल पार्क आप सभी को बताया, बट आप लोगों को याद करना है चीजें को, ठीक है। ये नहीं कि नेगलेक्ट कर लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा यार। आज का आखिरी सवाल देखते हैं। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई है? खूब लड़ी मर्दानी थी वही झांसी की रानी थी। बताओ भाई, ये भी अच्छा सवाल है। अरविंद घोष, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान। यह भी एनटीपीसी में बना हुआ सवाल है, आप कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। अरविंद घोष, सरोजिनी नायडू, सुभद्रा कुमारी चौहान, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है भाई? इसका उत्तर आप सभी का क्या रहेगा भाई? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। सरोजिनी नायडू द्वारा द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है आपकी, किसकी है भाई? सरोजिनी नायडू की। याद रखना, मैंने जो जितनी भी आपको यहाँ बुक्स बताई है ना भाई, यही आपको याद करना है बस। बाकी देखो पुस्तक बहुत सारी है, बट मैंने छांट के बनाए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी में पूछे गए हैं, एनटीपीसी में पूछे गए, रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। आरआरबी में जितने भी पूछे गए सवाल है मैंने सारे डाल दिए इसमें। बस ये 10 क्वेश्चन आपको देखना है, याद करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। स्टैटिक जीके का मैंने आपको बोला ना, कल मैंने नेशनल पार्क डाला था, डांसेस डाल दिए मैंने, ठीक है, ऑथर्स डाल दिए। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भाई। बाकी आप लोगों का भी महत्व है कि आप लोग भी जरूर लाइक कर दिया करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। अगर कुछ गलत लग रहा है आपको तो कमेंट में कर दिया करो, ठीक है। स्क्रीन अगर गलत लग रही है तो कमेंट कर दिया करो, स्क्रीन तुम्हारे लिए ब्लैक लगा देंगे हम लोग। बाकी कल मिलते हैं फिर मॉक टेस्ट 13 के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।